हेलो स्टूडेंट, आज हम देखने वाले हैं जीटीयू का पेपर सॉल्यूशन 2026 का मैथमेटिक्स 1 का, राइट, जो सीटीडी का पेपर है। प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने लाइन के एमसीक्यू देखे, राइट। उसके आगे हमने लॉगरिथम देखा, ट्रिग्नोमेट्री देखा, वेक्टर अलजेब्रा देखा। आज हम देखने वाले हैं एमसीक्यू बेस्ड ऑन द सर्कल, राइट। हमारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री करके चैप्टर है, राइट। लाइन एंड सर्कल उसमें पार्ट है। तो प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने लाइन के एमसीक्यू देखे, आज हम देखेंगे सर्कल के एमसीक्यू। सर्कल ने गुजराती में शू कहेवाय? वर्तुळ। हाँ, तो ध्यान रखना। तो फोकस करते हम एमसीक्यू पे। $52 नंबर का एमसीक्यू है। ये रहा, चलो स्टार्ट। ओके, तो 52 जो हमारा 51 था वो लाइन का था, राइट। तो अभी हम देखेंगे 52 नंबर का एमसीक्यू विच इज बेस्ड ऑन द सर्कल, वर्तुल पर, राइट। तो सेंटर ऑफ सर्कल x - 5 होल स्क्वायर प्लस y प्लस 3 होल स्क्वायर इज इक्वल 35 इज ब्लैंक, राइट। तो आपको ये नोट करके मैंने यहाँ पे लिखा है। तो सेंटर एच के है, सेंटर એટલે ગુજરાતી માં શું કહેવાય? કેન્દ્ર। ગુજરાતી મીડિયમ ના સ્ટુડન્ટ યાદ રાખજો, રેડિયસ એટલે त्रिज्या। ओके, तो सेंटर एच के है ना, और रेडियस आर है। तो इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या आता है? तो ये आपको याद रखने का, x माइनस एच होल स्क्वायर प्लस y माइनस के होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। तो हमारे पास इक्वेशन है x माइनस 5 होल स्क्वायर प्लस y प्लस 3 होल स्क्वायर इक्वल 35। तो इसको अगर मैं x माइनस एच होल स्क्वायर प्लस y माइनस के होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर के साथ कंपेयर करता हूं, तो h का आंसर क्या आएगा? तो हमारा h और k, h यानी 5 हो जाएगा और k यानी देखो यहाँ पे माइनस k और यहाँ पे प्लस 3 है, दैट्स व्हाई दिस इज -3। तो हमारा आंसर आएगा 5 - 3 यानी ऑप्शन बी, राइट। और अगर हमको दिस इज आवर सेंटर, ओके, अगर हमको रेडियस पूछा होता तो रेडियस यानी आर स्क्वायर, यहाँ पे देखते हैं हम आर स्क्वायर है ना, आर स्क्वायर। तो 35 किसका स्क्वायर है? वो किसी का स्क्वायर नहीं है। तो ऑलवेज याद रखने का, वो अपने खुद के स्क्वायर रूट का स्क्वायर होता है। तो 35 है ना, 35 इज नथिंग बट √35 का स्क्वायर। तो आपका रेडियस कितना आएगा? √35। ओके, तो यहाँ पे मैंने आपको दोनों एमसीक्यू करवा दिए, सेंटर का भी करवा दिया और रेडियस का भी करवा दिया। तो ये इक्वेशन आप याद रखना, सेंटर एच के, केंद्र एच के एंड रेडियस आर, त्रिज्या आर हो तो इक्वेशन आવું હોય છે। ओके, तो यहाँ पे हमारे पास दोनों माइनस है, दैट्स व्हाई यहाँ पे माइनस होने की वजह h आपका 5 आएगा और यहाँ पे माइनस होने की वजह यहाँ पे प्लस है तो -3 हो जाएगा। तो ये याद रखना। ओके, नेक्स्ट, इक्वेशन ऑफ सर्कल x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल 21। तो उसके अंदर रेडियस क्या आएगा? तो उसके लिए आपको ये याद रखना कि इक्वेशन ऑफ सर्कल, हाँ, दिस इज ऑल्सो स्टैंडर्ड सर्कल। ओके, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को आर स्क्वायर है, ऐसा इक्वेशन है। तो ऑलवेज याद रखना, सेंटर 0 0 होगा और रेडियस क्या होगा? जिसका स्क्वायर है वो आपका रेडियस हो जाएगा, राइट। तो ये याद रखना, सेंटर 0 0 एंड रेडियस आर। तो इक्वेशन क्या होगा? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, राइट, वाइस वर्सा। अगर ऐसा इक्वेशन है तो सेंटर 0 0 रेडियस आर दोनों, राइट। तो इसको अगर हम इसके साथ कंपेयर करते हैं तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। तो हमको यहाँ पे रेडियस पूछा है, तो 121 किसका स्क्वायर हुआ? इट इज अ स्क्वायर ऑफ 11। जस्ट अ सेकंड, है ना, 121 इज अ स्क्वायर ऑफ 11। तो आपका आर कितना हो गया? यहाँ पे आर स्क्वायर है तो आर इक्वल टू कितना हो गया? तो रेडियस आर इज इक्वल टू 11। तो आपका ऑप्शन आएगा ऑप्शन ए। और अगर आपको सेंटर पूछा होता तो सेंटर इज व्हाट? तो सेंटर इज 0 0। याद रखना, सेंटर क्या हो जाएगा? सेंटर इज 0 0। रिवर्स भी पूछ सकते कि सेंटर 0 0 है, रेडियस 11 है, तो इक्वेशन क्या आएगा? तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 11 का स्क्वायर 121। ओके, तो ये याद रखना, इसमें से भी काफी एमसीक्यू पूछते हैं। ओके, चलो नेक्स्ट। ओके, 54, द इक्वेशन ऑफ सर्कल हैविंग सेंटर 0 0 एंड रेडियस 3। अभी हमने देखा कि भाई सेंटर 0 0 है
एंड रेडियस r है ना, केंद्र 0 0 रेडियस r, तो इक्वेशन શું આવે, तो इट इज x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर। तो सेंटर 0 0 रेडियस 3, तो इक्वेशन ऑफ सर्कल શું આવે, बोलो बोलो, सही है, एकदम सही है, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 3 स्क्वायर, यानी x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 9। तो आपका ये इक्वेशन आ गया, तो आपका इक्वेशन क्या आएगा, ऑप्शन सी, यानी आंसर इज सी। ओके, नेक्स्ट, तो ये आप याद रखना दोस्तों, सेंटर ऑफ द सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 6x माइनस 8y माइनस 9 बराबर 0 है ना, वर्तुळનું केंद्र શું છે, तो आपको इसके लिए ये याद रखना है, ये इक्वेशन ऑफ सर्कल, इसको जनरल इक्वेशन भी बोला जाता है ना, व्यापक समीकरण वर्तुळ। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2f5 प्लस c इक्वल टू 0, देन सेंटर क्या आएगा, तो माइनस जी माइनस है, रेडियस क्या आएगा, स्क्वायर रूट के अंदर जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। तो कभी कभी आपको ये फॉर्मूला भी पूछते हैं, ध्यान रखना, राइट। तो आपको यहाँ पे सेंटर और रेडियस फाइंड करने के लिए आपको क्या करने का, इसमें से आपको जी एफ और सी फाइंड करने का, राइट, और उसके हिसाब से यहाँ पे राइट रखने का। तो सेंटर के लिए सिंपल फॉर्मूला है माइनस जी माइनस एफ, याद रखने के लिए याद रखने का क्या, गर्लफ्रेंड जी एफ, आगे माइनस माइनस कर देना ओके, ये याद रखना। चलो, तो हमको यहाँ पे सेंटर पूछा है, तो हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन को जनरल इक्वेशन के साथ कंपेयर करेंगे। तो x के बाजू में क्या है 2g, तो यहाँ पे x के बाजू में कौन है 6, सिमिलरली y के बाजू में कौन है 2f, तो यहाँ पे y के बाजू में कौन है -8 और c इक्वल टू -9। तो g का आंसर क्या हो गया 6/2 यानी 3, f का आंसर क्या हो गया -8/2 यानी -4 और c इक्वल टू -9। तो हमको क्या पूछा है, सेंटर है ना, सेंटर એટલે ગુજરાતીમાં શું કહેવાય, કેન્દ્ર। ફોર્મ્યુલા કેવી રીતે યાદ રાખવાનું, गर्लफ्रेंड है ना, -g -f है ना, माइनस लगाई देવાનું, हाँ gf ना लगता, ओके, हाँ gf मत लिख देना। तो -g, तो g मेरा 3 है, तो यहाँ पे -3 और f मेरा -4 है, तो माइनस माइनस प्लस यानी -3 4, तो आपका आंसर आएगा ऑप्शन डी। और अगर आपको रेडियस पूछते हैं तो इसके अंदर रख देना जी स्क्वायर यानी 3 स्क्वायर, एफ स्क्वायर यानी 16 माइनस सी, तो -9 तो +9, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, राइट। तो उसके हिसाब से आपको स्क्वायर रूट फाइंड करने लेगा, ओके। तो ये आप याद रखना, हाँ रेगुलर स्टूडेंट को ये एग्जाम में पूछेंगे ही, ओके, तो याद रखना। चलो नेक्स्ट 56, देखो यहाँ पे फॉर्मूला ही पूछिए, द रेडियस ऑफ द सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2f5 प्लस c इक्वल टू 0। तो શું આવે सेंटर, सेंटर શું આવે, अभी हमने देखा ना gf -c -f एंड रेडियस, यहाँ पे रेडियस पूछा है, रेडियस क्या आता है, तो स्क्वायर रूट के अंदर जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी आर, ओके। तो हमारा ऑप्शन इज बी, बी फॉर बड़ौदा, ओके। मैंने अभी बोला कि फॉर्मूला भी पूछते हैं, तो फॉर्मूला यहाँ पे पूछे डायरेक्टली, सेंटर क्या आएगा -g -f, जी एफ गर्लफ्रेंड, आगे माइनस लगा देना, राइट, तो सेंटर मिल जाएगा, ओके। चलो नेक्स्ट MCQ नंबर 57, द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट ऑफ द सर्कल x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल 36 एट द पॉइंट 60 इज ब्लैंक, ओके। तो याद रखना हमारा इक्वेशन क्या है, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल 36। तो टेंजेंट, टेंजेंट એટલે ગુજરાતીમાં કહેવાય સ્પર્શક, राइट, एंड नॉर्मल ગુજરાતીમાં શું કહેવાય અભિલંબ। तो कैसे मिलता है, तो यहाँ पे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट के लिए एक सिंपल टेक्निक है कि जहां पे भी x स्क्वायर है वहां पे x इंटू एक्स कर दो, और जहां पे भी 2x है वहां पे x प्लस एक्स कर दो, राइट, फॉर टेंजेंट, याद रखना टेंजेंट, टेंजेंट के लिए, स्पर्शक के लिए ये फंडा है, राइट। जहां पे भी x स्क्वायर है वहां x इंटू एक्स कर दो। तो देखो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल आर स्क्वायर, तो जहां पे भी x स्क्वायर है वहां पे x इंटू एक्स करो, तो x प्लस वाई इक्वल टू आर स्क्वायर, और दो जो x है उसमें से x1 y1 कर दो, और जो पॉइंट दिया है x1 y1 वो यहाँ पे पुट कर दो, तो आपका इक्वेशन हो गया। तो इसके हिसाब से यहाँ पे इक्वेशन ऑफ सर्कल ये है, तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या हो जाएगा बोलो,
ઇક્વેશન ઓફ ટેન્જન્ટ ગુજરાતીમાં શું કહેવાય? સ્પર્શક એટ point x1 y1 कौन जब x1 y1 इज 60। तो पहले तो मुझे इक्वेशन बना के दिखाओ क्या आएगा इक्वेशन। तो अभी मैंने बोला जहां पे x स्क्वायर है वहां पे x इंटू एक्स करो, तो x स्क्वायर है तो क्या करेंगे x x प्लस y स्क्वायर है तो y y इज इक्वल टू 36। तो जो दो x है उसमें से x1 y1, तो यहाँ पे x1 की जगह 6 रखो, y1 की जगह 0 रखो, तो x इंटू 6 प्लस y इंटू 0 बराबर 30। y इंटू 0 इज 0, तो 6x इज इक्वल टू 36। तो 6 नीचे चला जाएगा, तो x इक्वल टू 36 बाई 6 यानी 6, तो 6 को इस साइड ले लो, तो x माइनस 6 इक्वल टू 0। तो आपका ये इक्वेशन आया, तो x माइनस 6 इक्वल टू 0 था, ऑप्शन इज ए। ओके, तो ये टेंजेंट की फॉर्मूला याद रखने की टेक्निक है, राइट। तो साथ में इक्वेशन ऑफ नॉर्मल भी आपको याद रखने की, x अपॉन x1 इज इक्वल टू y अपॉन y1, फिर y1 को यहाँ पे मल्टीप्लाई करो, x1 को यहाँ पे मल्टीप्लाई करो, यानी x y1 इक्वल टू x1y। तो ये इक्वेशन नॉर्मल हो गया। हाँ, तो ये आपको 3-4 मार्क में रेगुलर स्टूडेंट को भी पूछते हैं, तो ये याद रखना, राइट। टेंजेंट એટલે સ્પર્શક અને नॉर्मल એટલે અભિલંબ। ओके, चलो तो ये नोट डाउन कर लेना दोस्तों, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। चलो यहाँ पे देखो पूछा ही है नॉर्मल, राइट। तो इक्वेशन ऑफ सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 16 दिया है, तो उसके लिए हमको नॉर्मल फाइंड करना है, राइट। तो हमको पॉइंट दे दिया, तो हमको इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या बनेगा, चलो बोलो। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 16, राइट। तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, नॉर्मल એટલે ગુજરાતીમાં શું કહેવાય? અભિલંબ, right? At point x1 y1 is what? 4 0 is given, right? x1 એટલે 4 y1 એટલે 0। तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल શું આવશે? अभी हमने देखा क्या, x अपॉन x1 इज इक्वल टू y अपॉन y1, राइट। यहाँ पे x1 y1 रखोगे तो 0 हो जाएगा, डिनोमिनेटर में तो वो नहीं चलेगा, दैट्स व्हाई क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, क्या हो जाएगा x y1 इज इक्वल टू x1y। अभी पुट द वैल्यू, x1 की जगह हम क्या रखेंगे 4 और y1 की जगह हम क्या रखेंगे 0, तो y1 की जगह 0 रखेंगे तो x इंटू 0 और x1 की जगह 4 इंटू y, तो x इंटू 0 इज 0, तो इम्प्लाइज 4y इक्वल टू 0, तो 4 सामने चला जाएगा, तो y इक्वल टू 0 इज माय राइट आंसर। तो y इक्वल टू 0 यानी ऑप्शन इज बी, राइट। तो ये आपको याद रखना है, हाँ, नॉर्मल एंड टेंजेंट, गुजराती में कहे तो स्पर्शक અને અભિલંબ। ओके, नेक्स्ट। ओके, तो दोस्तों नेक्स्ट जो एमसीक्यू है व्हिच इज बेस्ड ऑन द लिमिट। तो हमने अब तक लाइन के प्रीवियस लेक्चर के अंदर देखे एमसीक्यू, आज हमने कंप्लीट किए सर्कल के एमसीक्यू। तो आई होप सो आपके सर्कल के काफी बढ़िया यहाँ पे डाउट क्लियर हुए होंगे, और अगर आपने ये पेपर दिया होगा तो आपके काफी सारे एमसीक्यू यहाँ पे सही हो गए, आई होप सो, राइट। फिर भी अगर आपको किसी भी जगह पर डाउट है या क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बोल सकते हैं, या तो फिर ये मेरा मोबाइल नंबर है 9974019866, इस पे भी आप कमेंट करके मुझे बोल सकते हो, राइट। आप ये दिस इज माय व्हाट्सएप नंबर, तो आप उस पर आप आपका जो भी क्वेरी है डिप्लोमा रिलेटेड मैथ्स में तो वो मुझे भेज सकते हो, राइट। तो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम मिलते हैं लिमिट के एमसीक्यू में, तब तक के लिए एंजॉय, बाय, टेक केयर, एंजॉय, बाय।